So very good morning everyone. We are going to discuss about capacitance of parallel plate capacitor when some dielectric is placed inside it. Clear? किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखना है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं देन व्हाट हैपेंस टू इट्स कैपेसिटेंस, इसके कैपेसिटेंस को क्या होता है। तो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ कैपेसिटर, हमारे पास कैपेसिटर गिवन है और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट। तो लाइक दिस वी आर हैविंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, the equal and opposite charge is present on both the plates. एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। बाकी आपको पता है एक प्लेट की हम हमेशा ही ऑलवेज अर्थिंग इज डन, एक प्लेट की अर्थिंग की जाती है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन थी जब हमारे पास टू प्लेट्स दी हुई थी कैपेसिटर की और वो कुछ चार्ज स्टोर कर रही थी, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d एंड a इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दैट यू नो वेरी वेल, सो वी कैन से द कैपेसिटेंस when no material or you can say air is present between the plates। तो जब प्लेट्स के बीच में एयर हो या कोई भी मीडियम नहीं हो, कोई अदर मटेरियल नहीं हो, तब आपको पता है C is equal to epsilon naught A upon D। This is the capacitance which we have earlier calculated। Clear? Now let us consider that we are placing a dielectric, हम एक dielectric place कर रहे हैं of some thickness small t। So this is a dielectric, this dielectric is of thickness small t। तो इस डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही हम प्लेस कर रहे हैं, कहां पर प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको पता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के पास क्या है, दे आर हैविंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डिनोटेड बाय E नॉट। अब जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, व्हाट हैपेंस, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टेक प्लेस and opposite charges are produced on the plate like this, due to which induced electric field is produced। इसके अंदर induced electric field produce होता था and that induced electric field is denoted by EP। Now the net electric field inside this, हम इसकी बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर net electric field बचता था E naught minus EP, means we are having the net electric field E between the within the dielectric। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल E, जिसको मैं E नेट लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहां-कहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब की बार E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइलेक्ट्रिक और मेटालिक प्लेट्स के बीच का जो गैप है वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां एग्जिस्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? इट मींस वी कैन इजीली फाइंड नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस small t is placed between the plates, then what happens, then the electric field inside the dielectric is कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, that is equals to E outside minus EP। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है
विद इन द डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्लियर? अब देखिए जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसमें इंड्यूस्ड चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं कैपेसिटर का, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज C डैश इज इक्वल्स टू दिस Q अपॉन V। Now here is the situation that we have to find out the value of this capital V. Clear? Capital V find out करना है, मेथड इज सेम, इसी तरह से कंडक्टर के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। Q अपॉन V इज देयर। इस सिचुएशन में हमने देखना है ये कैपिटल V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया है, ठीक है। तो हियर capital V is equals to, again you know very well that E is equals to dV upon dr, means it is equals to V upon d. So from here you can say this V is equal to electric field into distance. तो अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक है E नॉट जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है d माइनस टी वाले पोर्शन में, जबकि E हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, विद इन द डाइलेक्ट्रिक। इट मींस हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक E नॉट है, E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है d माइनस टी पोर्शन में। क्लियर? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट कर रहा है विद इन दिस डाइलेक्ट्रिक। तो इसलिए हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज E नॉट into d minus t plus that is E into t. Clear? So this is the total electric potential here. In case of conductor के केस में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, क्योंकि कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर, तो वहां पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। लेकिन अब की बार ये 0 नहीं है, अब की बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब देखिए डाइलेक्ट्रिक की बात की है तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा। इट मींस सिंस capital K, that is the dielectric constant, is defined as the ratio of external electric field to its reduced value. Clear? Now here it is K equals to E naught upon E. From here we can find the value of this E. इस E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट इंप्लाइज कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन 3 implies V is equals to E naught into D minus T plus E naught upon कैपिटल K into T। क्लियर? अब यहां से हम E naught कॉमन ले सकते हैं, we can take common from here, so it implies कैपिटल V is equals to E naught into D minus T plus T upon K। Clear? Now E naught you know very well that is sigma upon epsilon naught। Here this E naught is equals to sigma upon epsilon naught, and this is D minus T plus T upon capital K। Now sigma you know again, here E naught की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, this E naught is equal to sigma upon epsilon naught। Now this sigma is equal to Q upon A, so we can say it is Q divided by epsilon naught A into D minus T plus T by K, because the value of sigma we are placing here, so sigma is equals to Q upon A। So here we have calculated the value of capital V। तो ये जो कैपिटल V की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, we will place this value
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको प्लेस करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट। ठीक है, सो वी विल प्लेस दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2 implies। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है C dash is equals to Q upon V। We have calculated here, it is Q divided by epsilon naught A। साथ में इधर बेटे हमारे पास है D minus T plus T upon capital P। Q cancels out and we are getting the final value of capacitance C dash is equals to epsilon naught A divided by, that is D minus T plus T upon K। This is the capacitance when dielectric is placed। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कैपेसिटेंस की जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया। देखो जब कंडक्टर प्लेस किया था तो ये T प्लस K नहीं था हमारे पास, बाकी फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T वाज एज इट इज। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड एंड व्हेन वी हैव प्लेस्ड ए कंडक्टर। क्लियर? तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला हियर। देखिए अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में C की वैल्यू गिवन है, दैट इज C is equal to epsilon naught A upon D। This is the equation number 1। Now we have to compare the capacitance। जब यहां पर प्लेट्स के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं प्लेस किया था वो कैपेसिटेंस, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो ये वो कैपेसिटेंस, दोनों में हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए यहां पर है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो यहां से भी अगर हम स्मॉल d कॉमन ले लेते हैं तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको राइट कर सकते हैं दिस C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहां से d कॉमन ले लो बेटा, सो वी कैन टेक d कॉमन फ्रॉम हियर, इट इज 1 माइनस t upon d plus here it is t upon k, so we can write here t upon d into k। क्लियर? तो ये हमने कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है, नाउ वी कैन compare the equation 1 and this final equation, this is equation number 5। so divide equation 5 by equation 1। equation 5 को equation 1 से divide कीजिए, ultimately you will get that which one capacitance is larger, दोनों में कौन सा कैपेसिटेंस लार्जर है, that we will finally obtain। ठीक है, so we can say divide equation 5 by equation 1, we get C dash upon C is equals to epsilon naught A divided by D into 1 minus T upon D plus T upon D into K। Clear? So here it is the formula multiplied with, it is D divided by epsilon naught A। तो देखिए epsilon naught A cancels out, D and D cancels out, so we are getting from here C dash upon C is equals to, this is 1 divided by 1 minus T upon D plus T upon D into K। ठीक है, और we can simplify it, इसको और simplify करके राइट करना है, we can write it is 1 divided by 1 minus T upon D कॉमन ले लीजिए, it is here, it is T upon D common, so 1 minus 1 by K। so this is the final comparison between C dash and C। देखिए अगर C dash की वैल्यू 1 होती है तो C की वैल्यू क्या है, 1 minus something, it means C dash is greater than C। इसका मतलब है जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया
देन व्हाट हैपेंड, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। अब देखिए इसके लिए वी विल डिस्कस द स्पेशल केस, वी विल डिस्कस अगर हम पूरे का पूरा जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक से ही फिल अप कर दें। सो वन स्पेशल केस इज देयर, if the plates are completely filled with dielectric, अगर हम प्लेट्स को कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं, इट मींस दिस T is equals to T, means the thickness of the dielectric is equals to small d, distance between the plates. Then from this formula, here is the formula we are having, we can find out C dash upon C. This is C dash upon C is equals to, देखिए very interesting thing it is, 1 divided by, this is 1 minus T upon D into 1 minus, देखिए T किसके इक्वल हो गया है बेटा, T is equals to D. So this is 1 minus, again it is 1 upon K. तो देखिए D upon D means 1, or we can say that C dash upon C is equals to, देखिए D upon D 1 हो जाएगा, ओपन करेंगे 1 minus 1 cancel, here it is only 1 divided by 1 upon K, or from here we can say C dash is equals to K into C. मीन्स जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कैपेसिटेंस भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, when we place a dielectric between the plates of the capacitor, what happens, its capacitance increases. अगर हम प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली फिल्ड करते हैं स्पेस को, देन व्हाट हैपेंस, जो कैपेसिटेंस हमें मिलता है वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के उतने ही टाइम्स लार्जर हमें मिल जाता है। ठीक है, इट मींस हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। अब देखिए कंडक्टर के केस में हमने देखा था, जब हम कंडक्टर को कंप्लीटली फिल्ड कर देते थे, ये स्पेस सारा कंडक्टर से भर दिया गया था, तो कैपेसिटेंस कितना था हमारे पास, दैट वाज इनफाइनाइट। लेकिन अब की बार जब हम सारे के सारे स्पेस को इस डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड अप कर रहे हैं, तब हमें सिर्फ कितना कैपेसिटेंस मिल रहा है, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स, जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो उतना टाइम्स। उधर इनफाइनाइट मिल रहा था और यहां पर सिर्फ इतने टाइम्स मिल रहा है। K, value of K is greater than 1, that you know very well. क्लियर? तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन यहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि कंडक्टर के केस में चार्ज इज नॉट एट रेस्ट। वहां पर चार्ज कैसा है, मोबाइल, चार्ज चलता रहता है। चार्ज जब चलता रहेगा तो इसके अंदर अगर हम स्टोर करेंगे चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाया करेगा, न्यूट्रल। चार्ज मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, जैसे ही हम चार्ज स्टोर करेंगे वो चार्ज क्या हो जाया करेगा, न्यूट्रल हो जाया करेगा अपोजिट चार्जेस से मिलके। इसका मतलब है कंडक्टर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इज ए काइंड ऑफ इंसुलेटर, इट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर में चार्ज जहां पर प्लेस कर दिया जाए वो चार्ज वहीं पर बैठा रहता है, स्टे करता है। इसका मतलब है वो चार्ज किसी अपोजिट चार्ज से मिलके कैंसिल आउट नहीं होगा। इट मींस इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी कैन स्टोर द चार्ज अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक इज मोर प्रेफर्ड than the use of a conductor between the plates of the capacitor. Clear? तो ये था आपके पास about the capacitance of parallel plate capacitor. Now we will study about the combination of capacitors. ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं तो इनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है, that we will study now. So next is that is combination of capacitors. How the capacitors are combined. ठीक है, so combination of
combination of capacitors. देखिए कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, ठीक है, वन इज इन सीरीज एंड सेकंड वन इज इन पैरेलल, ठीक है। तो कैपेसिटर्स को हम टू वेज में कंबाइन कर सकते हैं, वन इज इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में कंबाइन करते हैं पहले, तो देखिए सीरीज में कैसे कंबाइन किए जाते हैं। दिस वी आर हैविंग कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर, लेट इट इज नेम्ड एज C1. Then we are having a capacitor that it is C2. Then we are having a capacitor, say it is C3. This is called as series combination. तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं दे आर अल्टरनेटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, अल्टरनेटिवली। एक प्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ है, दूसरे कैपेसिटर की फिर से एक प्लेट दूसरे तीसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ है, मींस दे आर अल्टरनेटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट हैपेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जब भी हम इसके अक्रॉस कोई बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, सम बैटरी विल बी कनेक्टेड, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ दीज कैपेसिटर्स टेक्स प्लेस। देखिए बेटा कैपेसिटर्स की चार्जिंग कैसे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बैटरी लगाई इस तरह से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कैपेसिटर किसको मिलाकर बना है, बाय यूजिंग द मेटालिक प्लेट्स। ये मेटल की बनी हुई प्लेट्स हैं और मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसकी तरफ चले गए, तो पीछे क्या छोड़ के आए हैं, पीछे वो अपने क्या छोड़ के आए, पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस। क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, इस कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव हो गई। नाउ in case of capacitor charging takes place by induction। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इसके सामने वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहेगी। दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। इट मींस यहां से एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि जो कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है, द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है बाय इंडक्शन, और इंडक्शन में आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड, प्रोड्यूस होते हैं। इट मींस हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज की वैल्यू है स्टोर की हुई वो क्या रह रही है, Q इज सेम। तो इसलिए एक और हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गई, पहचान मिल गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी कैपेसिटर्स होंगे उनमें चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनकी जो प्लेट्स हैं दे आर अल्टरनेटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम, क्लियर, बट Q is same, but the potential difference is different. Amount of work done is different for different capacitor। देखिए C is equal to Q upon V, तो बेटा Q तो सेम है, Q सेम है, लेकिन C1, C2, C3, इसका मतलब है C is inversely proportional to V। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो V भी क्या होना है, डिफरेंट होना है। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड लेट दैट इज नेम्ड एज V1, V2, V3, ठीक है। क्या चीज डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज सेम है, चार्ज इज सेम, क्लियर। तो पोटेंशियल सेम है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज द चार्ज इज सेम, but
potential difference, but potential difference across each capacitor, is different. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट होता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. Clear? Total potential it is equal to, now you know very well C is equals to Q upon V, or from here you can say V is equals to Q upon C. तो यहां पर हम V राइट कर सकते हैं Q upon C. अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, so it is Q upon C1 प्लस Q upon C2 प्लस Q upon C3. देखिए Q Q Q सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. It means in case of series combination of capacitors, inverses of the capacitances are added to find out the equivalent or total capacitance. टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए जितने भी कैपेसिटेंसेस हैं कैपेसिटर्स के, उनको इनवर्स क्या किए जाते हैं, आपस में ऐड किए जाएंगे. सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी जो प्लेट्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए कॉमन पॉइंट. Like this, here we are having these capacitors. This is C1, this is C2, this is C3. तो सभी को हम commonly connect करते हैं like this. Then this combination is called as a parallel combination. ठीक है. देखिए इन सबकी जो plates हैं, these plates are directly connected with a common point. देखिए इस तरफ की जितनी भी प्लेट्स हैं वो सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट हैं. इस तरफ की जितनी भी प्लेट्स हैं सारी की सारी कॉमन में हैं. सीरीज में वो अल्टरनेटिवली कनेक्ट होती थी, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स हैं अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो देख लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव सारी की सारी एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं. दे आर कनेक्टेड एट सेम पॉइंट. मींस positive plates they are connected together, negative plates they are connected together. This is how to identify the combination of capacitors in parallel. Series में ऐसा नहीं था. सीरीज में alternatively they are connected with each other, but here they are directly connected. positive positive plates एक ही common point पे connected हैं, negative negative एक ही point पे connected हैं. तो देखिए in case of this parallel combination एक चीज है जो सेम रहती है. यहां पर जो चीज सेम रहेगी वो है V is same. यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन चार्जेस आर डिफरेंट. इसमें Q1 स्टोर होगा, इसमें Q2, इसमें Q3. ठीक है. सो वी कैन से हियर Q is different for each capacitor. हर एक कैपेसिटर में Q क्या है, डिफरेंट है. वहां पर सीरीज में Q क्या था, सेम था, बट कैपिटल V इज सेम. तो देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से इट इज इक्वेशन नंबर 1. तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. नाउ यू नो वेरी वेल दिस C is equal to Q upon V. So from here Q is equal to C into V. So we can write it as C into V. It is equals to C1 into V plus C2 into V plus C3 into V. क्योंकि V की वैल्यू क्या रही है बेटा, सेम रह रही है. V can be taken common. So from here we can say C is equal to C1 plus C2 plus C3. So in case of parallel combination, equivalent capacitance is calculated by adding directly all the capacitance of individual capacitors C1 plus C2 plus C3. सीरीज में इनवर्सेस को ऐड किया जाता था. So this is all about for the day. Bye.